हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? होली अच्छी हो गई? जी सर, हो तो गई, बहुत अच्छे तरीके से चल गई होली सर। अब आगे पढ़ें। हाँ जी, तो अब क्या बता रहा हूं कि आप अपनी आगे की पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखिए, क्योंकि फिर जून में एग्जाम आ रहा है और आपके पास बस 3 महीने बचे हुए हैं। नहीं, हाँ जी, तो ये तो हो गया आपकी आगे की पढ़ाई की बात। आज क्या पढ़ाने वाले हैं सर, ये बता दीजिए। देखिए जी, एक टीचर की हेल्पिंग बिहेवियर और टीचर की बिहेवियर की कौन कौन से ऐसे की और हेल्पिंग बिहेवियर है जिसकी वजह से टीचिंग क्या होता है, अफेक्ट करता है, तो वो उसकी चर्चा हम आज क्लास में करने वाले हैं। और लास्ट क्लास में हमने फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग को किया था कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से टीचिंग क्या होता है, अफेक्ट करता है। नहीं, तो आइए चलते हैं और समझते हैं, क्योंकि ये जो देखिए आज तो बेसिक ये चैप्टर 2 का लास्ट है, आई थिंक, सॉरी चैप्टर 3 का लास्ट, तो इसमें ये थोड़ा सा लेक्चर कम ही होगा, मतलब 10 मिनट या 15 मिनट का होगा। लेकिन ये 10 से 15 मिनट का जो लेक्चर होगा ना, इससे भाई साहब प्रीवियस इस क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चन, पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछे गए, अलग अलग शिफ्ट में यही सेम चीज रिपीट हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए चलते हैं क्लास में। आइए जी, ये देखिएगा, की और हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ टीचिंग। ध्यान दीजिएगा, जब कोई टीचर टीचिंग कराता है, ठीक है, तो उसके ना कुछ कुछ ऐसे चीजें होती है, कुछ कुछ ऐसे बिहेवियर परफॉर्म करता है जिससे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है किसमें, टीचिंग में। तो उसको की बिहेवियर कहा गया है। जैसे अगर की बोलो तो मेन पर्पस, नहीं तो वो। और हेल्पिंग बिहेवियर की कुछ कुछ टीचर ऐसे परफॉर्म करता है या कुछ ऐसी बातें जो उसके बिहेवियर में हेल्प करती है, किसके, टीचिंग के बिहेवियर में, तो उसको हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ टीचिंग कहा गया है। तो आइए इसमें कुछ जो आपके मैं क्या कहता हूं उसको, ऑथर है, हाँ, उन्होंने, रिसर्चर ने कुछ कहा है उसके बारे में, आइए उसकी चर्चा करते हैं। और उन्होंने 5 मेथड्स, सॉरी 5 की बिहेवियर और 5 टीचिंग बिहेवियर दिया है। आइए उसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए, लेक्चर शुरू करने से मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि भाई साहब, आपको पता है ना कि नेट वाला भैया जो है वो फ्री में पूरे के पूरे कोर्स पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी यूट्यूब पे करा रहा है। रात के 8 बजे पेपर 1 की और रात के 9 बजे पेपर 2 कॉमर्स की फ्री तैयारी हो रही है। एकदम एक एक चीज, हर एक लेक्चर आपको यहां मिल जाएगा। कम्युनिकेशन का 20 लेक्चर में आपको पूरा कम्युनिकेशन खत्म कर दिया गया, आप जाके देख लीजिए। इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का 38 लेक्चर खत्म कर दिया गया, आप उसको वहां जाके देख लीजिए। टीचिंग और अकाउंट्स ये भी चल रहा है कंटिन्यू बेसिस पर। ये जैसे खत्म होगा हम लोग रिसर्च शुरू करेंगे, और इसी तरीके से जून के एग्जाम तक कोशिश करूंगा सारा सिलेबस खत्म करा देने की आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके जरूर देखिए। और आप ये भी हमें सजेस्ट करिएगा कि लेक्चर आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि यही आपकी एक छोटी सी का कमेंट आप मुझे बता देगा या लाइक बता देगा कि भाई हाँ, ये लेक्चर जो है वो पसंद आ रहा है। नहीं भी पसंद आ रहा हो तो भी बताइएगा, ताकि हम उसमें और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें। चलिए जी, आज की क्लास को शुरू करते हैं। नहीं, आइएगा जी, सबसे पहले क्या बोला सर, की और हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ टीचिंग। क्या बोल रहा है, बोल रहा है इनइफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स में कह रहा है रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस। गैरी डी बॉरिच, किसने बोला, गैरी डी बॉरिच ने क्या कहा, डिस्कस किया क्या, की बिहेवियर और हेल्पफुल बिहेवियर दैट मेक टीचर्स इफेक्टिव। तो सर बोल रहा है गैरी डी बॉरिच ने क्या किया, सॉरी बॉरिच ने क्या डिस्कस किया कि भाई की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर जिससे क्या हो जाएगा, टीचिंग इफेक्टिव हो सके। कह रहा है बॉरिच स्टेट्स दैट देयर आर 5 की बिहेवियर्स दैट मेक इफेक्टिव टीचर्स। बोल रहा है 5 की बिहेवियर है जो इफेक्टिव टीचर्स बनाए जा सकते हैं। क्या क्या देखिएगा, सबसे पहले बोला लेसन क्लैरिटी, फिर इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, फिर टीचर टास्क ओरिएंटेशन। आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोग्रेस और स्टूडेंट का सक्सेस रेट। ये क्या है, जिससे टीचिंग के आपके क्या की बिहेवियर है। तो सर इसको याद कैसे रखेंगे, याद करने का एकदम सिंपल तरीका है, LITES, लाइट्स। एल बोले तो सर लेसन क्लैरिटी, आई बोले तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टी बोले तो टीचर टास्क ओरिएंटेशन, ठीक है, ई बोले तो एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, और एस बोले तो स्टूडेंट सक्सेस रेट। तो LITES, लाइट्स याद रख लीजिएगा, लाइट्स इज की बिहेवियर, ऐसे ही आपको एग्जाम में याद रखना है। चलिए, और क्या बोल रहा है, देयर आर 5 हेल्पफुल बिहेवियर दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू दी
की बिहेवियर्स, जो की बिहेवियर से रिलेटेड है क्लोजली। नहीं तो क्या क्या है वो, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग, टीचर इफेक्ट। ये क्या, ये 5 जो है आपके हेल्पिंग बिहेवियर है। क्या द फॉलोइंग आर टेबल्स एक्सप्लेन द ईच इफेक्टिव बिहेवियर। आइए देखिए नीचे 5 बिहेवियर दिया, एक एक की चर्चा हम आगे करते हैं। देखिए सबसे पहले लेसन क्लैरिटी, ध्यान दीजिएगा, अगर एक टीचर पढ़ाता है तो उसका क्या पर्पस होता है, उसका पर्पस होता है कि जो बच्चे को वो समझा रहा है वो सारी चीजें बच्चे को समझ में आ जाए। नहीं तो उसी को क्या कहते हैं, लेसन क्लैरिटी। तो ये क्या है, ये बेसिक चीज है कि भाई साहब ये टीचर को आना ही चाहिए। अगर आप कुछ बता रहे हो और वो एक्सप्लेन करो बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। सो लेसन क्लैरिटी शुड बी द फर्स्ट। क्या बोल रहा है, आइडिया शुड बी क्लियर टू ऑल लर्नर्स एट ऑल लेवल। हर लर्नर को आपका आइडिया जो है, आपका जो मेथड से जो यूज करते हैं वो समझ में आना चाहिए। कह रहा आइडिया शुड बी कन्वेड इन अ क्लियर स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर, दे शुड बी अनकॉम्प्लिकेटेड विद मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस। बोला देखिए भाई साहब सिंपल सी बात है कि जो आइडियाज है जो आप बताना चाह रहे हो वो स्टेप बाय स्टेप आप करके क्या करेंगे, बताएंगे, और जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बहुत इजी तरीके से बच्चे को क्या हो जाए, समझ में आ जाए विद मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस। अब देखिए यहाँ कुछ टिप दिया कि क्या कैसे आप इसको इफेक्टिव कर सकते हैं। कह रहा है टिप क्या है, यूजिंग एडवांस ऑर्गेनाइजेशन इन द बिगिनिंग ऑफ लेसन एंड समरी एट द एंड ऑफ लेसन आर वेरी हेल्पफुल फॉर क्लैरिटी। ध्यान दीजिएगा पूरा हर लेसन को आप पूरा अच्छे से पढ़ाइए और उसको फिर सम अप कर दीजिए, समरी बना दीजिए। तो वो क्या हुआ, एक अच्छा इफेक्टिव टीचिंग का, लेसन क्लैरिटी का बहुत बढ़िया मेथड होगा। जैसे मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो लास्ट में एक बार कोशिश करता हूँ कि उसको बता दूं कि हाँ देखो इतना मैंने पढ़ लिया, अब इसको शॉर्ट में ऐसे याद रख लो, दैट्स इट। तो ये कहानी क्या है, यही इसको बोलते हैं लेसन क्लैरिटी। अब चले इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। देखिए तरह तरह के मेथड्स लगाना। अब जैसे मान लेते हैं कोई एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर को अलग और तरीके से कैसे पढ़ाना है इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। नहीं हाँ जी, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चंस पूछ रहा रिटर्न पे, रिटर्न में समझ में आया, रिटर्न वाला टेस्ट नहीं हुआ, फिर पूछ लो डायरेक्टली सामने से। नहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछो जो आपके डायरेक्टली न्यूमेरिकल डेटा बेस्ड हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लो जो उसको सोचना पड़े, समझना पड़े, तो उसकी क्या थिंकिंग डेवलप होगी। तो यही कह रहा है कि ये देखिए कह रहा है यूज द वैरायटी ऑफ टीचिंग टूल्स, टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स, एक्टिविटीज, स्पेस, डिस्प्लेस। क्या बोल रहा है, ये सारा चीज आपको यूज करना चाहिए। कह रहा है यूज अ वेरिएशन इन वॉइस एंड जेस्चर्स, रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्सेस। भाई साहब एक चीज तो ध्यान रखिएगा, देखिए कभी कभी मेरी वॉइस जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी लो हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो उसी को बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। नहीं कि भाई साहब किस तरह से किसको कहाँ रिप्रेजेंट करना है, ये चीज आपको आना चाहिए। तो ये क्या इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का पार्ट है। कह रहा है अब इसमें टिप क्या दे रहा है, कह रहा है क्वेश्चन इज यूज अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, व्हेन क्वेश्चनिंग, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो अलग अलग क्वेश्चंस को पूछो, अलग अलग तरीके से पूछो। बोला फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछो, प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछो, कन्वर्जन क्वेश्चन भी पूछो और डाइवर्जन क्वेश्चन भी पूछो। तो सर कन्वर्जन और डाइवर्जन क्वेश्चन क्या था, यही प्रोसेस बेस्ड और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को ही कहा गया है। नहीं हाँ सर, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव को भी कहा गया सर, इसकी चर्चा हमने लास्ट क्लास में, लास्ट मतलब पिछले कुछ क्लास में करी है चैप्टर 2 में। नहीं हाँ जी, अब चले तीसरा क्या है सर, तीसरा है टीचर टास्क ओरिएंटेशन, की टीचर टास्क कैसे देता है, किस तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, पहला क्या लेसन क्लैरिटी, दूसरा इंस्ट्रक्शनल क्लैरिटी, तीसरा टीचर टास्क ओरिएंटेशन। करेक्ट टू मैक्सिमाइज द टाइम स्पेंट टीचिंग में जो टाइम स्पेंड करते हैं, बी श्योर टू हैंडल द इनएविटेबल इंटरप्शन क्विकली। भाई साहब जब आप पढ़ा रहे हो ना तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ा रहे हो, बच्चे झूठ मूठ का इंटरप्शंस करेंगे, उसको भी हैंडल करने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। कह रहा है एक्सपेडाइट द गिविंग एंड द कलेक्टिंग मटेरियल्स, prevent and quickly put an end to distracting behavior, organize lesson well and establish smooth transitions। ये सारा काम करना पड़ता है जब एक टीचर, आप सिंपल सा बात ना समझ लीजिए कि टीचर को सारी चीजों को ध्यान में बात रख के काम करना पड़ता है, सिर्फ हंसी मजाक नहीं। अगर कोई बच्चा कुछ गलती कर रहा है, कुछ इंटरप्शंस कर रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो टीचर टास्क ओरिएंटेशन भी क्या है, की बिहेवियर है। टिप क्या दिया, बोला बी प्रिपेयर्ड एज पॉसिबल। हर तरीके से आपको क्या बोलते हैं, तैयार रहना होता है। जब एक टीचर होते हैं, बच्चा कहां से कैसे क्या सवाल कर रहा है, वो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चले। हाँ जी सर, कह रहा है एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। ये बहुत जरूरी है कि अगर आप इंगेज नहीं करा पा रहे हैं बच्चों को तो बहुत 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 गलत तरीके से इंपैक्ट पड़ता है, नहीं सीख पाते हैं बच्चे। नहीं देखिए क्या कह रहा है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एनी सीट वर्क एंड ग्रुप वर्क
set rules when the students can leave class without disruption, keep a daily schedule to minimize confusion of students, give independent work that is interesting। ठीक है, बोल रहा भाई साहब आप लर्नर को इंगेज कैसे करोगे लर्निंग प्रोसेस के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो क्लास में आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, अब कोई बच्चा बोला सर सर, इसका मतलब तो सबको पता है, अच्छा ये वाला था क्या, ये उंगली थी, हाँ ऐसे ऐसे करते थे, इसका मतलब सबको पता है। तो टीचर वहां क्या बोलते हैं कि भाई साहब तुमको जब मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको क्लास से बाहर जाना है आप बिना पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये कह दे, कुछ रूल्स सेट कर दे कि भाई ये तुमको हर क्लास में याद करके आना है। तो ये सारी क्या है, लर्निंग प्रोसेस का इनको एंगेज करने का तरीका है। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, अपने टीचिंग इफेक्ट कर सकते हैं। और ये की बिहेवियर टीचिंग का है। टिप क्या दिया है यहाँ देखिए, क्या हैव अबंडेंट रिसोर्सेज ऑन हैंड दैट आर ऑन स्लाइटली और अबव स्टूडेंट एबिलिटीज। बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि आपके पास इतना तरीका होना चाहिए कि बच्चे कभी कंफ्यूज ही ना हो। बच्चे लोग लगा रहे यार टीचर जबरदस्त टीचर है, इनके पास 50,000 तरीका है कि कैसे लर्नर्स को इंगेज रखना है। नहीं, हाँ जी सर। अब है स्टूडेंट का सक्सेस रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अगर आपसे एकदम सिंपल सा बात समझिएगा, अगर मैं नेट पढ़ा रहा हूं और अगर मेरे वीडियोस देखने की वजह से बच्चे ज्यादा से ज्यादा पास होंगे तो इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ सर, स्टूडेंट का सक्सेस रेट किस पे है, मुझ पे डिपेंड पड़ेगा, मेरे स्टूडेंट्स का नहीं। हाँ जी, तो ये बहुत इंपैक्टफुल है। तो खैर ये तो आपका आशीर्वाद, आपके दुआएं हैं कि आगे देखिए क्या होता है। इस बार के बच्चे अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं। कह रहा है स्टूडेंट शुड स्पेंड अबाउट 60 to 70% ऑफ देयर टाइम ऑन टास्क। कह रहा दैट फॉलो ऑलमोस्ट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल बीइंग टॉट एंड ओनली ओकेजनल एरर्स। ये किसने कहा है, बोरिच ने, इन्होंने की बिहेवियर दिया है ना। हाँ, कह रहा था कंटेंट शुड रिफ्लेक्ट प्रायर लर्निंग विद इजी टू ग्रास्प स्टेप्स फॉर न्यू मटेरियल। देखिए स्टूडेंट का सक्सेस रेट इस पर भी डिपेंड करता है इसको आता क्या है। अगर मान लेते हैं एक बच्चे को सिर्फ ABCD आता है तो हम उसको A फॉर एप्पल सिखाएंगे, उसके बाद ही उसको ग्रामर या फिर बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। तो जिस तरीके से स्टूडेंट, उस तरीके से उसकी लर्निंग, यही है स्टूडेंट का सक्सेस रेट। नहीं, हाँ जी सर। अब देखिए ये तो था की बिहेवियर, क्या क्या लाइट्स है ना, लाइट्स था ना जी, अभी बताया। ये देखिए, ये देखिएगा, ये देखिए लाइट्स, जिसमें क्या क्या था सर, लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस और स्टूडेंट सक्सेस रेट। सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इससे, 5 आपके क्या है की बिहेवियर है, की बिहेवियर 3 डाल देगा कोई और 1 डाल देगा हेल्पफुल बिहेवियर, बोलेगा इसमें से कौन सा की बिहेवियर नहीं है। तो आपको समझना होगा कौन सा की बिहेवियर नहीं है। इसी को अपोजिट पूछ दे कि भाई इसमें से कौन सा हेल्पिंग बिहेवियर है, तो आपको समझना होगा कौन सा है। तो ये इसके लिए बस LITES याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलें हेल्पफुल बिहेवियर में। हाँ जी सर, क्या बोल रहा है अब, हेल्पफुल बिहेवियर वो बिहेवियर जिसकी वजह से टीचिंग इंपैक्ट, टीचर्स क्या होता है, इंपैक्ट होते हैं नहीं, और टीचिंग इफेक्टिव होती है। हाँ जी सर, कह रहा है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे आइडियाज दे जाते हैं जो आपको लिटरली अच्छा लगता है और जिससे सभी बच्चों को फायदा होता है, तो उसको क्या करना चाहिए, अडॉप्ट कर लेना चाहिए। नहीं, हाँ जी, कह रहा है टीचर शुड यूज मीडिएटेड डायलॉग्स एंड बी श्योर टू एक्नॉलेज, मॉडिफाई, अप्लाई, कंपेयर एंड समराइज स्टूडेंट रिस्पॉन्स एज नेसेसरी। तो मतलब सीधा सीधी बोल रहा भाई साहब, स्टूडेंट को देखो, समझो, और स्टूडेंट जो कह रहे हैं उसकी बात को समझकर तब उस बेसिस पर आप पढ़ाओ, तो आपका क्या होगा, इंपैक्ट होगा। इसीलिए मैं आपसे फीडबैक हमेशा मांगते रहता हूं कि आपको कैसी लर्निंग चाहिए। नहीं, हाँ जी सर, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट चले, स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग मतलब स्ट्रक्चर बनाना, नहीं, ठीक है, एक के ऊपर एक वाला सिस्टम की कंटेंट जो है रिलेटेबल होना चाहिए। कह रहा टीचर्स शुड इन्फोर्स द लर्न कंटेंट एंड प्लेस इट इन द रिलेशन टू न्यू कंटेंट। टीचर्स शुड गिव ऑर्गेनाइज्ड रिलेशन ऑफ व्हाट इज टू कम एंड समराइज व्हाट हैज बीन टॉट। ठीक है, ये ध्यान देखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला इसने कि भाई स्ट्रक्चरिंग कर दो कि क्या तुम पढ़ा रहे हो, ठीक है, क्या चांस है एग्जाम में आने का, ठीक है, ये अभी जो मैंने बताया उसको लास्ट में समराइज कर दो। अभी ऊपर बात करी थी ना हमने, हाँ सर बात करी थी एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का, जो टिप दिया था उसी की बात ये कर रहा है कि स्ट्रक्चर्ड कर दो एक्चुअली मॉडल को। जैसे आप पढ़ा रहे हो तो उसका क्या पर्पस है वो लास्ट में समरी के तौर पर बता दो। नहीं, हाँ जी सर,
उसके बाद क्या है, क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग होता है सवाल पूछना, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है। तो जब क्वेश्चनिंग करते हैं ना तो टीचर और स्टूडेंट दोनों की नॉलेज इंक्रीज होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या बोल रहा है, यूज अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड बी श्योर टू इंक्लूड क्वेश्चन दैट रिक्वायर मोर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये टीचर क्या ये बोला, क्वेश्चनिंग ऐसे करिए कि उसकी थिंकिंग ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, किसकी, लर्नर की, ठीक है। हाँ जी, अब है प्रोबिंग। प्रोबिंग क्या होता है सर, देखिए, कह रहा ड्रॉ मोर आउट स्टूडेंट रिस्पॉन्स बाय गेटिंग स्टूडेंट एलाबोरेट ऑन देयर आइडियाज, elicit clarification, solicit additional information and redirect it and discussion. Can I help the student to discover the content rather than being explicitly told? ठीक है, हाँ जी। तो प्रोबिंग होता है जांच करना, नहीं कि भाई साहब क्या बच्चों को चाहिए, ठीक है, कैसे उनको चीजें समझ में आएगी, बस। तो ये याद रखना। उसके बाद है टीचर का इफेक्ट। टीचर इफेक्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है डेवलप द टीचर लर्नर रिलेशनशिप बाय यूज ऑफ एंथुसियाज्म, इन्फ्लेक्शन इन वॉइस एंड मूवमेंट, जेस्चरिंग एंड आई कांटेक्ट। अब टीचर इफेक्ट कैसे डालता है, अब क्लास में बच्चों को वो पढ़ा रहा है और ऐसे करके पढ़ रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। जब आपके सामने ऑडियंस होना तो भाई साहब कहीं नहीं, आपका एकदम सामने सामने देखना चाहिए, नहीं एकदम फेस टू फेस कॉन्फिडेंटली बोलना हो, तभी एक टीचर क्या होता है, अफेक्ट करता है। तो ये क्या है, ये आपके हेल्पफुल बिहेवियर हैं जिसको परफॉर्म करके टीचिंग इफेक्ट की जाती है। चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर लें। अजी सर फटाफट कर लेते हैं। देखिएगा जी, सबसे पहला की बिहेवियर 5, लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल क्लैरिटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस और स्टूडेंट सक्सेस रेट, जिसको बोलते हैं क्या, लाइट, ठीक है। और हेल्पफुल बिहेवियर में क्या, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग और टीचर इफेक्ट। ये 5 क्या थे आपके जो हेल्पफुल बिहेवियर ये थे। अब देखिए जी, आज का ये हो गया कहानी खत्म। इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा ही जाएगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, कभी ना कभी तो पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्लास में हम आपको मिलेंगे मेथड्स और एंड टाइप्स ऑफ टीचिंग के साथ, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप करिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।